जय हिंद छात्रों, नमस्कार। एवरेज की अगली कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, उम्मीद करते हैं कि आपने जो n फॉर्मूले हैं वो अब तक एकदम से दुरुस्त कर लिए होंगे और आज अब हम लोग ऑड नंबर्स के n फॉर्मूलों पे बात करेंगे। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं के वर्गों के बारे में बात करेंगे, विषम संख्याओं के घनों के बारे में बात करेंगे, है ना, उनके औसत और उनके योगफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स के एवरेजेस पढ़ेंगे और सम पढ़ेंगे। नॉर्मली ऑड नंबर्स के बारे में जो एवरेज के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको प्रारंभिक कक्षा में आपको करा दी हैं, बस उनके योगफल हैं तो योगफल n स्क्वायर होता है तो मैं आपको बता दूंगा, वो आप समझ जाएंगे। फिलहाल हम लोग किस में हैं? हम लोग प्रथम फर्स्ट n ऑड नंबर्स के स्क्वायर के बारे में बात हो रही है और उसका क्या निकालने वाले हम लोग? एवरेज। तो एवरेज के बारे में बेसिक नॉलेज क्या होता है? आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, अपन को पता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है वो होता है 2n+1 2n-1 डिवाइड बाई 3। इसको आप लोग याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आपको याद करना चाहिए, ठीक बात है। तो फर्स्ट एन हमने कितना लिखा हुआ है? n की वैल्यू यानी कि 10 है। जब फर्स्ट यानी कि प्रथम शब्द का इस्तेमाल रहे तो आप उतना ही मानेंगे जितना लिखा रहेगा, है ना। n का मान कितना है मेरे छात्रों? n का मान 10 है। फॉर्मूले में रखिए 10 × 2 20, 20 और 1 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 10 × 2 20 -1 19 डिवाइड बाई 3, 3 से गया ये 7 बार तो 19 × 7 133। कितना आंसर होगा? 133। अगेन प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 10 दूनी 20 और 1 21, 20 -1 19 डिवाइड बाई 3 से 7 बार 133 आपका आंसर होगा। कितना होगा मेरे छात्रों? 133 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो अपन ने क्या फॉर्मूला सीखा? 2n+1 2n-1 डिवाइड बाई 3। किसके लिए? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब ये क्या है? प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पढ़ रहे हैं हम लोग। n का मान 20 है तो 20 × 2 40, 40 और 1 41 मल्टीप्लाई बाय 20 × 2 40, 40 -1 39 डिवाइड बाई 3, 3 से कितनी बार? 13 बार, 13 1 कम 13, 13 चौके 52 और 1 53। तो 533 इस सवाल का जवाब होगा। कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों? 533 इस सवाल का जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 25 की बात है तो 25 × 2 50, 50 और 1 51 मल्टीप्लाई बाई 50 -1 49 डिवाइड बाई 3, 3 से कितनी बार? 17 टाइम्स तो 17 × 9 153 15, 17 चौके 68, 68 और 10 78, 78 5 83 833। अगेन 17 9 153 3 15, 17 चौके 68, 68 और 10 78, 78 5 83 यानी 833 इसका आंसर होगा। 833 इसका क्या होगा? आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, हाँ जी, अब आपके साथ थोड़ा सा लोचा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मेरे प्यारे छात्रों अब 25 प्राकृतिक विषम संख्याएं नहीं, 25 तक। इससे पहले की क्लासेस में हमने इस मसले में बहुत बात कर ली है कि अब हमें कहाँ तक जाना है। अब हमें टिल 25 तक जाना है। तो टिल 25 तक जाने के लिए जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो अगली संख्या 25 में 1 जोड़कर आधा कर देंगे तो n की वैल्यू आएगी जब कहाँ तक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? तक लिखा होता है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन
25 तक में अपन को ये ध्यान रखना है कि 25 तक में 25वीं भी तो अपने आप में एक क्या है, एक विषम संख्या है ना। तो 25 प्लस 1 26, 26 का अपना आधा कितना हो गया 13, तो 13 n का मान हो गया। 13 दूनी 26 और 1 27 मल्टीप्लाई बाई 13 दूनी 26 में 1 गया 25, डिवाइड लगाएंगे 3 से, 9 बार 25 इंटू 9 225 आपका बेटा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सब जल्दी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे सामने फॉर्मूला रखा हुआ है। यदि ये फॉर्मूला आपके पास नहीं होगा तो आप घबरा जाएंगे, इसलिए फॉर्मूले पर डिपेंडेंसी इस प्रकार से बनाइए कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, है ना प्यारे छात्रों। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है आपका 35 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। 25 तक की बात हो रही है, 35 तक की, तो n की जो वैल्यू होगी वो 35 की अगली वैल्यू 36 का आधा, यानी मेरे प्यारे छात्रों कितनी होगी 18 होगी, 18 होगी, है ना। तो 18 दूनी 36 और 1 37 मल्टीप्लाई बाई 36 में 1 गया 35, डिवाइड करेंगे 3 से, 18 दूनी 36 1 37, 18 दूनी 36 में 1 गया 35, डिवाइड बाई 3, अभी ये डिवाइड नहीं होगा। 37 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1295, 1295 और इसमें 3 का भाग लगा देंगे तो 3 से 4 बार 12, 3 से 3 बार 9, 3 से 1 बार और 6, 431.6 इसका बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 20 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे छात्रों हमारे पास फॉर्मूला है 20 तक, यानी सबसे पहले n का मान कितना हो जाएगा 20 का आधा यानी कि 10, n का मान 10 है, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 इंटू 20 में 1 गया 19, डिवाइड बाई 3 से 7 बार 133 अपना क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। और देखिए और आपके क्वेश्चन है प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब हमें औसत नहीं चाहिए, अब हमें योगफल चाहिए। तो हमने क्या बताया था कि जितना भी औसत का फॉर्मूला है उसमें n का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो योगफल हो जाता है ना। योगफल बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या। इस बार प्रथम शब्द का यूज है इसलिए n का मान ढूंढने की जरूरत नहीं है, n का मान 15 का 15 ही होगा। तो आइए ना हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 15 दूनी 30 और 1 31 मल्टीप्लाई बाई 15 दूनी 30 में 1 जाएगा तो 29 आएगा, डिवाइड लगाएंगे 3 से तो ये ऑटोमेटिक 5 से विभाजित हो जाएगा। अब आप डिवाइड कर लीजिए 31 29 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4495। क्लियर है मेरे छात्रों। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। हमारे पास योगफल का फॉर्मूला है n 2n + 1 2n - 1। प्रथम लिखा है तो इशू नहीं है, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 दूनी 40 और 1 41 मल्टीप्लाई बाई 40 में 1 गया 39 डिवाइड बाई 3 तो 3 से कितनी बार अपना ये 13 बार चला जाएगा। 13 1 कम 13, 13 चौके 52, 52 और 1 53, 13 1 कम 13, 13 चौके 52 और 1 53 इंटू 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 10 और ये अपना 0 10 660 ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे छात्रों। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका ये है, सिंपल सा है, बस ये सिंबॉलिक है तो अपन को समझना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर फाइनल हो गया। कहाँ तक जाना है हमें 29 तक जाना है, 29 तक जाना है। तो यहाँ n हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने कहा n अगली संख्या का आधा होता है तो 29 की अगली संख्या 30 है और 30 का आधा 15 है और 15 के हिसाब से अभी आप लोग सॉल्व कर चुके हो। 15 यहाँ लिखेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31 लिखेंगे। यहाँ पर 15 दूनी 30 में 1 गया 29 लिखेंगे, डिवाइड बाई 3 लिखेंगे। 3 से ये 5 बार जाएगा और जाहिर सी बात है कि विषम संख्या है तो इकाई में 5 आएगा।
4495 ये आपका आंसर होना चाहिए, है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंबॉलिक है तो इसमें इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अब ये सिंबॉलिक नहीं है, अब ये बिटवीन है। बिटवीन में मैंने आपको सिखा रखा है पहले ही। क्या करते हैं, पहले हम लोग इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, इसके हिसाब से सॉल्व करने के बाद हम लोग इसके जस्ट पहले जो संख्या आएगा मतलब 9 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसके जस्ट पहले कौन सा ऑड नंबर आएगा, 9 आएगा ना, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास कौन सी संख्या है, हमारे पास n का यहाँ से मान निकलेगा 30/2। 30/2 यानी कि बेटा कितना निकलेगा, 15 निकलेगा ना। तो जब यहाँ से 15 निकलेगा तो हम 15 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले 15 के हिसाब से सॉल्व किया था, कितना आया था, 2 15 इंटू 15 दूनी 30 और 1 31, 15 दूनी 30 में 1 गया 29 डिवाइड बाई 3, 3 से 5 बार विभाजित करेंगे तो 5 यहाँ से कितना आ जाएगा, 4495 आ जाएगा। ये टोटल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ 9 तक, तो यहाँ n का मान निकालेंगे। 9 की अगली संख्या क्या होती है मेरे बच्चों, 10 होती है। 2 का कितनी बार, 5 बार, है ना। 5 के हिसाब से सॉल्व करेंगे अपन, तो 5 का कितना हो जाएगा यहाँ यहाँ हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 में 1 गया 9। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 45 इंटू 11, 45 इंटू 11 यानी कि यहाँ से 11 45 इंटू 11, 11 पंजा 55, 11 चौके 44, 44 और 5 49। यहाँ क्लियर है क्या, 45 इंटू 11, 45 इंटू 11, 11 पंजा 55, 11 चौके 44, 44 5 49। अगेन दोबारा कर लेते हैं हम लोग यहाँ 31 इंटू 29 इंटू 5, ये होगा 4495, है ना। उसके बाद हम 9 के हिसाब से कितना मान लिए हैं, 10 5, तो 5 इंटू 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 में 1 गया 9, है ना। तो एकदम क्लियर है कि 9 पंजा 45, 45 इंटू 11, 11 पंजा 55, 11 चौके 44 5 49, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 0 0 0, यानी कि अपना 4000 आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 11 से लेकर 29 तक के लिए कितना आंसर हो जाएगा, 4000 अपना आंसर हो जाएगा, यहाँ तक के योग, है ना। तो अपने को ये बिटवीन वाले थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। बिटवीन वाले में कंफ्यूजन हो ही जाता है, मैक्सिमम टाइम पे देखा है मैंने। अब ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, अब यहाँ 1 से लेकर दोबारा 15 तक के योग की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ 1 से लेकर के 15 तक के योग की बात कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। 1 से लेकर के 15 तक का जो योग है वर्गों का, वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कोई इशू की बात ही नहीं है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ नहीं, 1 से 15 तक नहीं पढ़े हैं 15 विषम संख्याएं पढ़े थे, तो इसको अपन देख लेते हैं। तो 15 की अगली संख्या क्या होती है बच्चों, 15 की अगली संख्या होती है 16, 16 का आधा कितना होता है बच्चों, 8। लेकिन ध्यान रखना 1 से लेकर है, इसलिए अपन घटाने वाला कार्यक्रम नहीं करेंगे। 8, तो यहाँ 8 इंटू 16 और 1 17, यहाँ 8 दूनी 16 में 1 गया 15, 3 से 5, 8 पंजा 40, 40 इंटू 17, 17 चौके 68, ये अपना 680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा। तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला है अपना 1 से लेकर के 30 तक। 1 से लेकर 30 तक है तो यहाँ जाहिर सी बात है वही अपना 15, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ 30 नहीं लिखा होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग विषम संख्याओं की बात करते हैं। तो यहाँ 31 होना चाहिए या 29 होना चाहिए, है ना। एक्चुअली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो या तो यहाँ पर 31 होना चाहिए या 21 होना चाहिए, एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर 31 है तो n का जो वैल्यू है वो 32 का आधा, अगली संख्या का आधा, यानी कि 16 हो जाएगा। हम लोग 16 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग 16 के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 32 और 1 33, और 32 में 1 जाएगा तो 31 डिवाइड बाई 3 से ये अपना 11 बार हो जाएगा। 16, 31 और 11 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा 5456।
5456 अपना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5456, है ना बेटा। तो आप इस प्रकार से इनको फटाफट जल्दी, प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, कॉन्सेप्ट तो एक ही बार में हो गया, कॉन्सेप्ट कुछ था नहीं, इसमें है थोड़ा सा, क्योंकि अब 21 से लेकर के हमें कहाँ तक निपटाना है, 21 से लेकर के 39 तक निपटाना है। तो पहले जो n का मान होगा वो 40 का आधा होगा, यानी पहले हम लोग 20 के हिसाब से डील करेंगे, है ना। और यहाँ 21 से पहले कौन आया होगा, 19, है ना। तो 19 की अगली संख्या क्या होती है, 20। तो हम लोग 20 का आधा यानी 10 के हिसाब से बात करेंगे, 20 का आधा यानी कि किसके हिसाब से, 10 के हिसाब से बात करेंगे, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो पहले 20 के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो यहाँ 20 इंटू 40 और 1 41, और यहाँ 40 में से 1 गया 39, और अपन ने कर दिया 3 का भाग, यहाँ हो गया अपना 13। यहाँ 13 एक कम 13, 13 चौके 52, 52 और 1 53 मल्टीप्लाई बाई 20। ये 20 का मल्टीप्लाई होते ही कितना हो गया मेरे बच्चों, ये 0, ये 6 5 दूनी 10,660, कितना हो गया 10,660, कहाँ तक हो गया, 39 तक का हिसाब किताब हो गया, है ना। अब हम लोग कहाँ तक का, 19 तक का हिसाब किताब, यानी 10 के हिसाब से सॉल्व करके उसमें घटा देंगे। तो यहाँ पर आएगा 10 इंटू 2 20 और 1 21, और यहाँ पर 19 डिवाइड बाई 3 से आ गया 7 बार, 19 सत्ते 133, 133 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 6 में 3, ये 3, 10 में 1 आ गया 9, 9330 इसका अपना बेटा आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 21 से लेकर 39 तक के स्क्वायर्स का क्या करना है अपन को, क्यों वो कैसे हैं, 21 23 25 27 यानी ऑड नंबर्स के हैं। तो पहले हम लोग n का मान 39 के हिसाब से तय कर लेंगे, जो भी योगफल आएगा, क्योंकि हमें 21 शामिल करना है तो 21 से पहले वाली संख्या, 21 से पहले 20 सम है तो 20 नहीं लेते, किसको लेते हैं हम लोग 19। तो चूंकि विषम संख्या निकाल रहे हैं तो अगली संख्या का आधा करते हैं, तो 20 का आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या आप फॉर्मूलों पे रखोगे तो आराम से आप इत्मीनान से स्क्वायर वाले सवालों को डील कर पाओगे, है ना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात होती है ये 15 से 25 तक, वही सवाल जो उस रूप में लिखा रहता है वो इस प्रकार से भाषा के रूप में आ जाता है। तो जब भाषा के रूप में आ जाता है तो अपन को कुछ नहीं करना होता है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ 25 है तो अपन यहाँ पर 25 की अगली संख्या क्या होती है, 26, 26 का आधा कितना, 13 के हिसाब से डील कर लेंगे, 13 दूनी 26, 1 27, 13 दूनी 26 में 1 गया 25 डिवाइड बाई 3 से ये 9 बार हो गया, 13 नम 117 में अपन कर देंगे 25 का मल्टीप्लाई, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 5 17 आया, 25 एक कम 25, 25 10 35, 35 और 7 42, 4 आया, है ना। 25 एक कम 25 और 25 4 29, 2925 से आ गया इसका मल्टीप्लाई। ये किसके हिसाब से आया, 13 के हिसाब से आया, है ना। अब हम लोग 15, तो 15 तो चाहिए, तो 15 से पहले क्या होगा, 13 होगा, तो 13 की अगली संख्या 14, और 14 का आधा कितना हो जाएगा 7। तो अब हम n का मान 7 मान लेते हैं, है ना, 7 मान लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे 7 इंटू 2 14, 1 15 इंटू 7 दूनी 14 में 1 गया तो 13 डिवाइड बाई 3 से ये हो गया 5 बार, यहाँ से हो गया अपना 13 पंजा 65, 65 गुणा 7, तो 7 पंजा 35, और यहाँ से 7 छंग 42, 42 और 3 45, यानी कि 455 अपन इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में 5 चला जाएगा 0, यहाँ 12 में 5 चला जाएगा 7, यहाँ अपना 9 में 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ अपना 2 ही रहेगा, तो 2470 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस अपने को ध्यान रखना है कि हमें 15 से 25 को बचाना है कुछ भी करके, तो 25 के हिसाब से पहले n मान लेंगे, और 15 से जस्ट पहले कौन सी संख्या होती है, 13 होती है, तो 13 के हिसाब से n मान लेंगे, और दोनों को आपस में निकाल करके घटा देंगे, तो यहाँ से बेटा आंसर प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो अगला सवाल क्या है, 20 से लेकर 25 तक 40 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर मसला नहीं है, अब यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, 20 और 40 दोनों ही क्या है, 20 और 40 दोनों ही अपने आप में
अगली संख्या है ना। क्यों, कौन सी संख्या है ये, अगली संख्या है। तो अपन को क्या करना है, n मानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, यहाँ डायरेक्ट आधा कर देंगे। तो n 40/2 का आधा कितना हो जाएगा अपना, ये 20 हो जाएगा, है ना। तो इसमें इतना मसला है नहीं। तो 20 के हिसाब से अपन ने सॉल्व किया ही है, 20 के हिसाब से 20 इंटू 40 और 1 41, यहाँ 40 में 1 गया 39, डिवाइड बाई 3 से कितनी बार अपना 13 बार हो गया, है ना। 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, 13 चौके 52, 52 और 1 53, यहाँ 53 हो गया। और अब यहाँ अपन को 20 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 0 आ ही जाएगा। और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10,660 कहाँ तक आ गया, 20 तक। अब हम इसके हिसाब से अपन n मान लेंगे। तो 19 है इससे पहले, तो 19 की अगली संख्या 20 ही होगी। 20 की आधी कितनी हो गई, 20 की आधी कितनी होगी, 10 हो गई। हम n का मान 10 के हिसाब से तय कर लेंगे। यहाँ पर 10 गुणा लगाएंगे, 10 दूनी 20 और 1 21, यहाँ पर 19 डिवाइड बाई 3 से अपना ये 7 बार, 19 सत्ते 133, 133, और ये 0 अपन इसमें मिला देंगे और इसको आपस में घटा देंगे, है ना। घटा दिया 0, यहाँ पर आ गया 6 में 3 गया 3, 10 में 1 गया 9,360 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया 9,360 आएगा, है ना। 9,360 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे छात्रों। आइए अगला करते हैं। अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है भाई, औसत पे आ गए हम। औसत ही पढ़ रहे थे अपन, अभी बीच में योग पढ़ रहे थे। अब मेन क्लास किसकी हो गई, अब मेन क्लास आपकी औसत की हो गई, है ना बच्चों। तो अब औसत के बारे में देखो ना, औसत के बारे में क्या कह रहा, 15 से 25 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या निकालना है भाई, औसत निकालना है। तो अब औसत के फॉर्मूले से बेटा काम थोड़ी ना बनेगा। क्यों, क्योंकि औसत के फॉर्मूले से तब काम बनता है जब प्रथम n की बात होती है, जब बीच की बात होती है तो औसत से नहीं बनता। आंकड़ों के योगफल बटे आंकड़ों की संख्या से बनता है, मैंने बताया भी था आपको। तो क्या करना है बच्चों, हमें पहले 15 से 25 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है इस फॉर्मूले से, और उसमें कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका भाग दे देना है ना, कितनी विषम संख्याएं हैं। तो अब देखिए योगफल के बारे में पता ही है कि 25 की अगली संख्या क्या होती है मेरे बच्चों, 26। तो पहले n का मान हम 26 के हिसाब से तय कर लेंगे। तो 26 के हिसाब से कितनी आई, 13 आई, है ना। तो यहाँ से 13 इंटू 13 दूनी 26 और 1 27, यहाँ 13 दूनी 26 में 1 गया तो 25, यहाँ आया बेटा 3, यहाँ आ गया 9, है ना बच्चों। तो यहाँ आ गया अपना 25 नम 225, 225 में अपने को 13 का लगाना है मल्टीप्लाई। तो 13 पंजा 65 का 5, 13 दूनी 26, 26 और 6, 26 और 6 32, 3 आ गया, 26 और 6 32, 3 आ गया। 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना, 29। तो 2925 यहाँ तक का मसला हो गया, है ना। 15 है तो 15 यूज नहीं कर रहा, 15 से पहले क्या आता है 13, 13 की अगली संख्या 14, 14 का आधा कितना होता है 7। तो 7 के हिसाब से फिर से तय कर लें, तो 7 के हिसाब से कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 और 1 15, और 7 दूनी 14 में 1 गया अपना 13, डिवाइड बाई कितना 3, 3 से अपना चला गया ये 5 बार। तो यहाँ से कितना हो गया 65 गुणा 7, 7 पंजा 35, 7 छंग 42, 42 और 3 45। तो 455 हम इसमें कर देंगे माइनस, है ना बच्चों। 455 कर दिया माइनस, तो 5 में 5 0, 12 में 5 7, अपना 9 में 5 4, 2 में 1 1, 1470 बच्चों आ गया ये। अब क्या करना है अपन को, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योगफल आ गया 1470, डिवाइड बाई आंकड़े ढूंढ लीजिए। आंकड़े ढूंढने के लिए मैंने क्या सिखाया था, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड बाई 2 और 1 जोड़ देना। जिनको नहीं याद है वो फिर लिख लें। कभी भी संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, उसमें जो भी संख्याओं के बीच के अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं लगातार संख्याओं के बीच में, तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड बाई डिफरेंस, और जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो 25 में 15 घटाएंगे तो आएगा 10, डिवाइड बाई विषम संख्या है तो 2,
यानी कि 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6। हम 1470 में 6 का लगाएंगे भाग, 6 का लगाएंगे भाग तो 6 दूनी 12, 2 7, 6 चौके 24 और 6 पंजा 30, 245 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 245 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे छात्रों? पहले योगफल अपन चेक कर लेते हैं दोबारा। 25 का 26 का आधा 13, 13 गुणा 13 दूनी 26, 1 27, यहाँ 25 डिवाइड बाई 3, 3 से 9 बार, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 नम 225 गुणा 13, 13 पंजा 65, 13 दूनी 26, 6 32, 3, 13 दूनी 26, 26 3 29। इतना ठीक है। फिर यहाँ से 13 के हिसाब से 7, तो 7 गुणा 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14 में 1 गया 13, है ना। 7 13 पंजा 65, 65 गुणा 7, 7 पंजा 35, कितने बचे? 3, 7 छंग 42 और 3 45, 455, 5 12 में 5 7, 9 में 5 4 है ना। यहाँ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ आएगा 24, है ना, यहाँ आएगा 2470। इसके सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ी हो गई थी। कितना आएगा? 2470। क्लियर है? 2470 आएगा बच्चों। आइए 2470, 2470 डिवाइड बाई कितना आया है? 6, 6 चौके 24, ठीक है, 6 एकम 6, 1 0, 6 एकम 6 4 0, 6 छंग 36, 411.6 आंसर आएगा। कितना आएगा? 411.6। तो जोड़ने और घटाने में थोड़ा सा कई बार मिस्टेक आपको चेक कर लेनी चाहिए। आइए 20 से 40 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करिए। अगेन फिर से वही, यानी कि औसत का जब बिटवीन का सवाल आता है तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहले हम लोग दोनों के योगफल निकालते हैं। तो 20 से 40 तक योगफल निकालने का लगातार प्रैक्टिस मैं आपको करा ही चुका हूं। यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो 40 के हिसाब से तय हो गया, तो कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 20 हो गया। तो यहाँ से 20 इंटू 20 दूनी 40 और 1 41 इंटू 39 डिवाइड बाई 3, यहाँ से अपना हो गया 13 बार, है ना। तो यहाँ से सॉल्व किया अपन ने। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 52 और 1 53, मल्टीप्लाई बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 20, यहाँ से 6 6 10 और 0, 10,660 आ गया। क्लियर है? 40 तक की कहानी खत्म। अब 20 तक की कहानी खत्म कर लेते हैं। तो 20 तक में n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 20 का आधा यानी कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 इंटू 19 डिवाइड बाई 3, 3 से 7 बार, 133, 19 सत्ते 133, यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया? 3 3 और ये 9 ही रहेगा इस बार, है ना। तो इनका योगफल कितना आ गया मेरे बच्चों? इनका योगफल आ गया 9330 डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या। तो 40 और 20, 40 में 20 घटाया तो 20, डिफरेंस कितने का होता है विषम संख्याओं में? 2 का। तो 20 का आधा 10 और +1 करना ना भूलें, यानी 11, 11 जरूर करेंगे। 11 से आएगा ये 8 बार 88, 11 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। भाई ये 40 है तो 40 का आधा ये 20 है ना। तो बिल्कुल सही तो है। 20 और 40 का आधा 20, भाई 40 में 20 घटाया 20, 20 का आधा 10 और +1 करना ही है अपन को। +1 कितना? 11। कोई शक की बात ही नहीं है। भाई काउंट कर लेते हैं ना। यहाँ से 21 23 25 27 29 31 33 37 39,
यहाँ मसला है, यहाँ 1 प्लस इसलिए नहीं होगा, 1 प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों बाउंड्री बाहर है, दोनों बाउंड्री क्या है, बाहर है, क्योंकि ये भी कौन सी संख्या है, सम संख्या, ये भी सम संख्या है। जब विषम संख्या होती है ना तब वो +1 होता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं इसको। आप कहोगे सर यहाँ ट्रिक फेल हो रही है, तो ये कितना होना चाहिए 39, ये कितना होना चाहिए 21। इसका मतलब है 21 से 39 तक की बात हो रही, क्योंकि 20 के बाद और 40 से पहले की बात होगी ना। तो 21 से 39, 21 में 39 घटा के आधा करो और आधा करने के बाद 1 जोड़ दो, उतना ही आएगा। फिलहाल देखो यहाँ कितना आ जाएगा 8, 3 में 2 जाएगा 1, डिवाइड बाई 2, तो कितनी संख्याएं आई, 9 संख्याएं आ गई, 9 संख्याएं आ गई ना। और 9 संख्याओं में 1 जोड़ दोगे तो कितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ देखो 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 और 39, उंगलियों पे भी गिन लो कितनी होगी, 10 होगी ना। 18 में 2 का भाग किया तो 9, +1 करना है, यानी यहाँ 10 का भाग लगाएंगे। कितने का भाग लगाएंगे, यहाँ 10 का भाग लगाएंगे, यहाँ 10 का भाग लगाएंगे। किस में, 9330 डिवाइड बाई 10, तो अपना आंसर कितना आएगा 933 आएगा, 933 आएगा। तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि दिया है सम संख्या, पूछा है विषम संख्या, तो अपन को या तो सम बना लें या अपन काउंट कर लें, अपने हिसाब से आप इसको देख लें, है ना। अब देखिए अगला सवाल है, अब आ चुके हैं हम लोग घन में। किस में आ चुके हैं, घन में आ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने वर्ग पढ़ा, तो वर्ग को ठीक से अभ्यास करिए आप लोग, वर्ग की प्रैक्टिस करिए। घन पढ़ करके हम लोग इसको बाइंड अप कर देंगे, फिर अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, उनको आप लगातार अभ्यास करके ठीक कर लेंगे। अगली क्लास में होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। अगर आप चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।